आंटी जी, आप यहाँ पे सफाई करने के बाद मेरे घर में साफ सफाई कर दोगे? क्यों, क्या हुआ बेटा? आपके घर में कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है क्या? आंटी जी, दरअसल बात ये है ना, मैं बचपन से अपने घर वालों के साथ रहा हूँ। मेरे को घर का कोई काम करने की आदत ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे को घर का कोई काम करना आता ही नहीं है। अब घर वाले 2-4 दिन से बाहर गए हैं तो घर में गंदगी हो गई है बहुत सारी। हाँ ये तो है बेटा, परिवार के बिना ना बहुत दुख तकलीफ होती है अकेले रहने पे। सही कह रहे हो आंटी जी। आज तक हमेशा घर वालों के साथ ही गया हूँ जहाँ गया हूँ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि घर वाले कहीं घूमने के लिए चले गए हैं और मेरे एग्जाम थे तो मेरे को मजबूरन यहाँ रुकना पड़ा। इसलिए बड़ी परेशानी हो रही है। घर में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और किचन का तो क्या ही बताऊँ, बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। सही कह रहे हो बेटा, इसलिए कहते हैं बचपन में ना काम सीखना जरूर चाहिए, घर का सारा, समझे? आंटी जी क्या है आपको, मैंने आपसे बोला आप साफ सफाई कर दोगे और आप उल्टा मेरे को भाषण दे रहे हो। अरे आंटी जी, नहीं सीखे बचपन में, आप क्या कर सकते हैं इसमें? गलती हो गई, इंसान से ही तो गलती होती है। आप तो बस सुना रही हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे ठीक है बेटा, गुस्सा मत कर, मैं कर दूंगी तेरे घर का सारा काम। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने एक काम करना है, यहाँ पे काम फिनिश करने के बाद हमारा फ्लैट नंबर 309 है, वहां पर आ जाना, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। कहाँ रह गई आंटी जी, अभी तक नहीं आई? अरे बेटा सॉरी, थोड़ा लेट हो गई थी। बताओ क्या क्या काम करना है? ज्यादा कुछ नहीं आंटी जी, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी हो रही है, यहाँ झाड़ू लगाना है और किचन में कुछ बर्तन है वो साफ करने हैं। अच्छा ठीक है बेटा, तुम बैठो, मैं करके आती हूँ। बेटा बर्तन होने वाले हैं, खाना ही बना दूँ आपके लिए? अरे नहीं आंटी जी, इतनी परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं है। खाना मैं बाहर से मंगा के खा लेता हूँ। अरे बेटा, कब तक बाहर का खाना खाओगे? आज तुम्हें ना मैं अपने हाथ का खाना बना के खिलाऊंगी, अच्छा रहेगा सेहत के लिए भी, ठीक है? ठीक है आंटी जी, मैं तो चाहता हूँ घर का खाऊं, वो तो मजबूरी में खाना पड़ता है बाहर का। बना दीजिए आप। ठीक है बेटा। बेटा खाना ही बना दिया और सफाई भी कर दी मैंने सारी, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे आंटी जा कहाँ रहे हैं आप? पैसे तो बताइए, कितने पैसे हुए? इतना सारा काम किया आपने। अरे बेटा, इन कामों के क्या पैसे लिए जाते हैं? कोई पैसे वैसे नहीं लूंगी मैं, और तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। आंटी जी कैसी बात कर रही हैं आप? ठीक है, मैंने माना कि मैं आपके बच्चे जैसा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप मुझसे पैसे नहीं लेंगी। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपका घर का खर्चा कैसे चलेगा, मुझे बताओ आप। अरे बेटा, घर का खर्चा चल जाएगा, तुम टेंशन मत लो, बस कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। अरे आंटी जी, इतना सारा काम किया है आपने, मेरी तो हालत खराब हो जाती है इतना सारा काम करने में, फिर भी आप पैसे नहीं ले रही हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। बताओ कितने पैसे हुए, जल्दी बताओ आप। अरे बेटा कहाँ इतना काम है, ये तो थोड़ा सा तो काम है, इतना तो मैं घर में रोज करती हूँ, और मैं कोई पैसे वैसे नहीं लूंगी, ठीक है? अब तुम बैठ आराम से, खाना खा लियो गरम गरम। ये क्या चक्कर है, इतना सारा काम भी कर दिया, अपने आप से खाना ही बना दिया और पैसे भी नहीं लिए। अरे यार शेखर, एक बात बता, जो आंटी गई है यहाँ से, वो तेरे यहाँ क्या कर रही थी? अरे यार वो आंटी हमारी बहुत अजीब आंटी है यार। नीचे झाड़ू लगा रही थी, मैंने कहा मेरे घर में भी साफ सफाई कर दो। अरे मैं साफ सफाई करी, मेरे लिए खाना ही बनाया, लेकिन पैसे ही नहीं लिए यार। ओ भाई, वो अजीब आंटी नहीं है, वो अमीर आंटी है, और वो तेरे घर में खाना बनाएगी, झाड़ू मारेगी, तू पागल बना रहा है क्या? अरे नहीं भाई, मैं सच बोल रहा हूँ यार। मेरे घर में उन्होंने झाड़ू भी लगाया, बर्तन भी साफ करे और मेरे लिए खाना ही बनाया, लेकिन पैसे नहीं लिए यार, पता नहीं क्यों। अबे भाई, सोसाइटी में उनके 4 फ्लैट है, और नीचे जो पार्किंग में महंगी गाड़ी खड़ी है ना, वो भी उन्हीं की है। लेकिन उन्हें तो मैंने आज पहली बार देखा सोसाइटी में। अबे भाई, सोसाइटी में अभी शिफ्ट हुए हैं वो, और सोच, शिफ्ट होते ही उन्होंने 4 फ्लैट खरीद लिए, और महंगी गाड़ी नीचे खड़ी है। इतनी महंगी गाड़ी पूरे मोहल्ले में नहीं है। अरे यार, इसका मतलब आंटी ने मेरी मदद करी है और मैंने उन्हें नौकरानी समझ लिया। मतलब ऊंची आवाज नहीं यार, मतलब थोड़ा बहुत रूड तो हो ही गया था। अबे भाई, एक काम कर, तू परेशान मत हो, उन्हें जाके बोल दे कि तुझे गलतफहमी हुई है, बस हो गया काम, क्यों टेंशन ले रहे? हाँ यार, तो बिल्कुल सही कह रहा है, मैं यही करता हूँ। उनके पास जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि गलतफहमी हो गई थी और माफी मांग लूंगा। तू बैठ यहाँ, ठीक है? मैं आया। आंटी नमस्कार। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और कुछ काम बचा है? चलो मैं कर देती हूँ। आंटी जी नहीं, घर का सारा काम तो आपने पहले ही कर दिया है। वो ना, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? क्यों बेटा? वो क्या है ना आंटी जी, मैंने आपको काम वाली समझ लिया था, जबकि आपके पास तो अच्छा खासा पैसा है। मेरे दोस्त ने बताया कि आपके सोसाइटी में 2-4 फ्लैट हैं, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, तुम बच्चे हो, अब बच्चों से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं बेटा। और वैसे भी तुमने कोई मुझसे अपशब्द थोड़ी बोले, मुझे सिर्फ काम वाली तो समझा है। आंटी जी आप सच में बहुत अच्छी हो,
वैसे एक बात पूछूं आपसे, हाँ पूछो बेटा। आंटी जी आपके पास इतना सारा पैसा है, 2-4 फ्लैट है आपके, जबकि हमारे पास कुल 1 फ्लैट है, फिर भी आपने मेरे घर में काम भी किया, मेरे लिए खाना ही बनाया, और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज आप मुझसे पहली बार मिली थी। ऐसा क्यों किया आंटी जी आपने? तुम तो मेरे बच्चे की तरह हो, और तुम और मेरे बेटे में कोई फ़र्क थोड़ी है। अगर तुम्हारी जगह मेरा बेटा होता और वो परेशानी में होता तो भी तो मैं सब ये करती ना। तो तुम्हारे लिए क्या, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कहना। और बेटा, दूसरों की मदद करना ना बहुत अच्छी बात होती है, और ये तुम भी करना, ठीक है बेटा? निशब्द कर दिया आंटी जी आपने मुझे। इतने गुण, इतने अच्छे संस्कार आज के ज़माने में मिसाल है आंटी जी आप। आज के ज़माने में जहाँ कई लोगों को थोड़ा सा पैसा आने पे घमंड आ जाता है, उस ज़माने में आप सच में मिसाल हैं। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करती हैं। आंटी जी, ये सब कुछ करने के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, और जो ये सब कुछ करता है ना वो सच में बहुत अच्छा इंसान होता है। आंटी जी, आपके अंदर वो गुण है जिस गुण के लिए इंसान तरसता है। लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए की दौलत भी अगर इंसान के पास हो और उसके पास ये गुण ना हो तो फिर इंसान कहलाना व्यर्थ है, क्योंकि ये गुण ही ऐसे गुण हैं जो इंसान को सच में इंसान बनाते हैं। आंटी जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से मैं भी प्रण लेता हूं कि मैं भी निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करूंगा, क्योंकि आंटी जी हम अपने से बड़ों से सीखते हैं। आप मुझसे बड़ी हैं और आपने मुझे जिंदगी का वो सबक दिया है, अगर मैं इस सबक को फॉलो करूंगा ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत मुझे सफल होने से रोक ही नहीं सकती है। क्योंकि जो चीज़ आपने मुझे सिखाई है, इन चीज़ों के बलबूते पे ही इंसान अच्छे कर्म करता है, और अच्छे कर्म तो हर जगह पूजनीय होते हैं। और जब इंसान अच्छे कर्म करेगा, अच्छा आचरण रखेगा, उसके संस्कार अच्छे होंगे, लोगों की मदद करेगा, तो कर्म तो अच्छे होंगे ही होंगे, साथ ही साथ दुआएं भी मिलेंगी, और दुआओं का असर कभी खाली नहीं जाता। थैंक यू सो मच आंटी जी, मेरे को जिंदगी का इतना बड़ा सबक देने के लिए। अरे बेटा रुको रुको, चाय तो पी कर जाओ। मैं गरम गरम चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, बैठो ना। आओ। आंटी जी, चाय कहाँ से पीऊं? अभी तो आपने खाना बनाया, भूल गए क्या आप? पहले मैं खाना खाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा।